गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ। तो चलिए आज का पहला सवाल है और इस सवाल के पीपीटी को हम अपलोड करते जाएंगे। आज का पहला सवाल है और ये संबंधित होंगे वास्तविक संख्याओं से। किससे? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर से। वास्तविक संख्याएं से संबंधित सवालों का हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम जाने माध्य निकालते कैसे हैं। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, जिसको हम मीन बोलते हैं। ये होता है जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका सम यानी योग, और जितनी संख्याएं हैं उसे नंबर ऑफ, कितनी संख्या है जितनी संख्या उसे भाग दे देंगे। नहीं, अब आइए सम कैसे निकालेंगे। तो सम योग निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रथम n, या इसी को बोले सम। तो प्रथम n विषम संख्याओं का, कौन सी संख्या है, ऑड नंबर, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n²। ठीक, तो बोलिए माध्य क्या हो गया। माध्य निकालते समय हम क्या करते हैं, माध्य निकालते समय ज्ञात करते हैं सम। तो सम के जगह क्या हो गया, n²। n जहां है 10 का स्क्वायर, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 10, इतना होगा 10। ठीक है, यहीं पे आपके अगर इस तरह सवाल बनता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना पड़ता है हमें, प्रथम 10 संख्याओं के, प्रथम 10 या प्रथम कहें n, प्रथम n सम संख्याएं, कौन सी संख्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये कैसे निकालते हैं, तो ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर इसका हम माध्य निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 में नंबर ऑफ कितनी संख्याओं से भाग दे देंगे, नहीं तो माध्य निकल जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका सूत्र हो गया प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये हो गया, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये हो गया। इसी के साथ और कुछ हम फॉर्मूला जानते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए तो बहुत आसान फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसको देखते चलते हैं। कहता है कि प्रथम n, क्या कहता है, प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n संख्याओं या प्रथम n प्रकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। अगर यहीं पे रहता क्या, अगर आपसे पूछा कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्ग स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाता है क्या, अभी प्रथम n संख्याओं के घनों का यानी क्यूब का, किसका, क्यूब का, n यानी घनों का योगफल का क्या होता है सूत्र, इनका होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। आज का दूसरा सवाल क्या है,
दूसरा सवाल है अंडर रूट 64 अपॉन 81 81 प्लस अंडर रूट क्या है अंडर 16 अपॉन 9। ये क्या है? ऑप्शन ए है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय है। या ऑप्शन बी दिया है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ऑप्शन सी दिया है पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। या ऑप्शन डी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। क्या है इसमें से बताइए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है अंडर 64 होता है कितना होता है 8 और अंडर 81 होता है 9 प्लस अंडर 16 कितना होता है? ये होता है 4 और अंडर 9 कितना होता है 3। 9 और 3 का एलसीएम क्या कितना होगा? 9 होगा। 9 से 9 एक मर्द में गया, यहाँ हो गया 8। 9 से 3 गया, 3 से 9 गया 3 मर्द में, यानी 4 थे 12 हो गया। 12 8 20 अपॉन 9। आप देखते हैं 20/9 क्या है? क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये तो भिन्न है। पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी खत्म, ऑप्शन बी सी भी खत्म। अब परिमेय तो है नहीं। क्या है? ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में 2 पार्टों में बांट सकते हैं हम। कौन कौन से पार्ट? एक तो इंटीजर पूर्णांक हो सकते हैं या दशम भिन्न के रूप में हो सकते हैं, और भिन्न को फर्दर हम बदल सकते हैं इसमें दशमलव में। तो ये क्या है? ये आपका है परिमेय संख्या। चलिए आज का तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का तीसरा सवाल संबंधित है अपरिमेय संख्याओं से। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस अंडर रूट 6 और क्या कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? गुणनफल होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। आप हमें, चलिए इसका हम बेसिक आपको बताते चले। पहले आप बताइए हमें, यहां पे लिखते हैं हम योग, यहां लिखते हैं घटाव, ठीक है। यहां लिखते हैं गुणा और यहां लिखते हैं भाग। चलिए सबसे पहले तो योग पे आते हैं। अब बताइए आर मतलब रेशनल और आई मतलब इरेशनल, ठीक है। आर से डिनोट करेंगे रेशनल को और आई से डिनोट करेंगे इरेशनल को, अपरिमेय संख्या को। तो चलिए हम 2 रेशनल लेते हैं, तो 2 रेशनल संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2 परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो परिमेय ही होगा, रेशनल होगा, ठीक। आइए 2 परिमेय संख्याओं का घटाव क्या होगा? तो 2 परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होगा? परिमेय ही होगा। क्या होगा? परिमेय ही होगा, ठीक है, रेशनल ही होगा। आइए आगे रखते हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी सदा क्या होता है? सदा हमेशा क्या होगा? रेशनल ही होगा। और 2 परिमेय संख्याओं का भाग देखते हैं, यानी रेशनल को रेशनल से भाग देंगे तो ये भी कितना क्या आएगा? रेशनल ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? रेशनल आएगा। यानी परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग करें, क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या ही आएगा। उसी प्रकार ये तो पहला हो गया। आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो गया, ठीक है। अगर एक परिमेय ले, एक रेशनल ले और दूसरा इरेशनल ले, तो ये क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल होगा। उसी प्रकार एक ले हम रेशनल और दूसरा ले इरेशनल, घटाव भी क्या होगा इसका? इरेशनल होगा। एक ले हम रेशनल और गुणा करें इरेशनल से, क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है, समझ गए। आगे ले हम रेशनल अपॉन इरेशनल, क्या होगा? इरेशनल, अपरिमेय संख्या। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है इरेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। यानी 2 परिमेय संख्याओं का, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है? 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है? तो रेशनल या इरेशनल होगा, ठीक है, समझ गए ना। उसी प्रकार 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी क्या होगा? 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी क्या होगा? ये भी होगा रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, ठीक है। ध्यान देना मेरे बच्चों, हम विद्यालय में बता चुके हैं आपको, ये
इस टाइप के सवाल को 9th क्लास में बता चुके आपको, और पढ़ रहे हैं इस प्रकार के सवाल कहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे मेरे विद्यालय के होंगे उनको पता होगा कि कितने बारीकी से इसको हम लोग इस विद्यालय में क्लास में किए थे इसको, ठीक है, अच्छी तरह से समझाए थे। वो एक बार वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा उनको, ठीक है। चलिए, तो इरेशनल और इरेशनल में घटाव क्या होता है, रेशनल या इरेशनल, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, इरेशनल का इरेशनल के साथ गुणा क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, रेशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है। उसी प्रकार इरेशनल का भाग इरेशनल के साथ, ये भी क्या होगा, तो रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, ठीक है। अब अंतिम पार्ट बचा है, हम क्या देखते हैं, चौथा देखना है हमें, ठीक है। परिमेय का परिमेय से योगफल देख लिए, परिमेय का अपरिमेय से देख लिए, और परिमेय का अपरिमेय के साथ ये देख लिए, ठीक है। हम लोग हाँ हो तो गया, तीन ही तरह, तीन हो गया। अब इससे हम अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या है, हमें कह दो अपरिमेय संख्याओं, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ठीक है, दोनों अपरिमेय है। इनका गुणनफल क्या होगा, आप बताइए। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आपको पता है परिमेय कि अपरिमेय, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + √6, ठीक, तथा इनका गुणा करना है किसके साथ, 3 - √5 के साथ। देखते हैं क्या होगा। अब बताइए, 3 तरीके कितना होगा, 9, 3 का गुणा √5 से तो -3√5, ठीक। अब आइए 6 का गुणा √6 का गुणा 3 के साथ, तो 3√6, ठीक। अब बताइए इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, -√13, ठीक है, 30। और ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका होगा इरेशनल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, अपरिमेय, तो उसको हम लगाएंगे अपरिमेय। कौन है क्या, कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय, यानी बी होगा, ठीक है। आसान सवाल था, समझने और समझने वाला था, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अगर जिसको तेजी लग रहा हो कि हम तेजी में बता दिए, तो वीडियो पॉज करके स्पीड कम करके आराम से देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल आज का धुरंधर चौथा सवाल क्या है, तो आज का चौथा सवाल कह रहा है कि √10, देखिए फिर वही सवाल जो हम लोग पहले पीछे पढ़े, वही सवाल आ गया कि √10 इंटू √15 क्या होगा। अब बताइए, दोनों क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो दो इरेशनल संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल या इरेशनल। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, दोनों होगा √150, क्या होगा 150, इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, ये क्या होगा, इरेशनल हो गया और परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा। चलिए आज का 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल और आज का बहुत ही मजेदार सवाल है। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल कह रहा है, यदि 156 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर z हो, तो ज्ञात करना है हमें क्या है, x प्लस y प्लस z हमें निकालना है। और देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है कि 156 बराबर होता है 12 गुणे 13, ठीक है, 12 गुणे 13, और 12 को फिर क्या लिखते हैं, 2 4 गुणे 3, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 का पावर 1 गुणे 13 का पावर 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 2, और x के 2 का पावर क्या है, यहाँ पे x है, यानी x बराबर क्या हो गया 2। उसी प्रकार y बराबर क्या हो गया, y का तुलना इससे करेंगे तो 1, और z बराबर क्या हो गया 1। आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 आ गया। ऑप्शन कौन सा है, 4 दिया, किसमें 4 दिया है, पहला ही ऑप्शन इसका 4 दिया है, 4 दो आप भी, तो पहला ऑप्शन 4 दिए हम लोग भी। आगे आज का 5वां सवाल देखते हैं, 5वां देख लिए, 6ठा सवाल देखते हैं क्या है। 6ठा सवाल आपका दिया है आज का,
आज का छठा सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है देखिए बार वाला, अब इसको हम कैसे हटाते हैं, रेकरिंग कैसे हटाते हैं। 0.3 पे बार है प्लस 0.4 पे बार है। इसको हमें बार को कैसे हटाते हैं एकदम बेहतर तरीका से बता देंगे आपको, इस भूलना नहीं है आपको, ठीक है। कह रहा है इसका सरल रूप है, क्या है इसका सरल रूप, सिंपल रूप क्या होगा, सरल रूप क्या होगा। सुनिए, अगर किसी सिंगल डिजिट पे बार हो, दशमलव के बाद सिंगल डिजिट पे बार हो, इस रूप का हो, 0.a पे बार हो, तो हमें क्या करना है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। 0.दशमलव के बाद एक अंक पे बार हो, क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार उसको हटा देंगे, और जितने अंकों पे बार होगा बार हटा के जितने अंकों पे बार उतना गुनाइन, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो ये गुनाइन लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 0. इस रूप का हो ए बी, यानी दशमलव के बाद दो अंकों पे बार है, हमें क्या करना है, संख्या से बार हटा देना है, उठाकर लिख देना है, और देखना है दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है, यहाँ पे दो अंकों पे, दो क्या करना है 9 बैठा दी, 2 9 बैठा दी, हो गया। उसी प्रकार 0.a b c तीनों पे बार हो तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार की संख्या क्या करते हैं, तीनों उस पे से बार हटा देंगे, देखें कि दशमलव के बाद 3 अंकों के बार 3 गुना लिख देंगे, ठीक है। आइए फिर से, इतना ही नहीं, इसके बाद और इस तरह रहता है कि 0.a b, अब इस पे बार हो, ए पे बार नहीं है, केवल कहाँ भी है, बी पे बार है, बार केवल बी पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको जितना पहले तो बार हटा देना है, पहले बार हटा के लिखना है, बार हटा दी बी पर से, देखना है किस पर बार नहीं है, तो देखना ए पे बार नहीं है, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, हो गया। देखेंगे किस पे बार है, तो एक अंक पे बार है, बार कितने अंकों पे है, एक अंकों पे बार है, तो ए को 9 लिख देंगे, और देखेंगे कि दशमलव के बाद देखते देखते कितने पे बार नहीं है, तो ए को बार नहीं तो 0 उठा दिए, ठीक है, हो गया, खत्म कहानी। आइए उसी प्रकार देखते हैं, इस रूप का हो 0.a b c, इस दोनों पे बार हो, ए पे बार नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, a b c माइनस, ए पे बार नहीं है, जिस पे बार है उसको हटा देंगे, बट्टा जितना अंकों पे बार, दशमलव के बाद जितना अंकों पे बार उतना को 9, और जिस पे बार नहीं उतना 0, हो गया, खत्म कहानी है। इससे आपका काम चल जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बना आए तो इससे आपका काम चल जाएगा, और हम सब्जेक्टिव के लिए भी इसको बता देंगे आपको कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो दशमलव के बाद केवल 3 पे बार है, 3/9 प्लस 4/9, क्या हो गया, 4 3 7/9, सरलतम रूप आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या होगा आज का। अगला सवाल क्या है, तो आज का अगला सवाल है 7 नंबर। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हम पीपीटी इस पे अपलोड करते जाएंगे, ठीक है, आप वहां से लिखने में समय ज्यादा लग रहा है। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ऑड नंबर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया 6q + 1, ऑप्शन बी दिया है 6q + 2, क्या दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 6q + 4, 6q + 4, ऑप्शन डी दिया है, क्या दिया है 6q + 6। आपसे कह रहा है और विषम संख्या के बारे में पूछा है, कौन सा विषम संख्या है इसमें। यदि q क्या है, q एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑड संख्या हो सकती है। सुनिए, कुछ नहीं करना है, हमें पूर्णांक पता है कौन किसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक दो तरीका से दो होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। हमें यहाँ पे क्यू के बारे में कहा है, क्या है क्यू, यहाँ पे क्यू धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें करना क्या होगा कि ऐसे संख्या मान ले, कोई भी संख्या मान सकते, कोई भी पूर्णांक मान ले, तो मानने के लिए क्यों ना हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, 0 मान लीजिए, 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर क्यू को हम 0 कर दे, क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है, क्यू को 0 कर दे, तो बताइए 0 करते हैं तो ये क्या हो गया, 6 + सब 0, वहां पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6। बताइए इसमें कौन ऑड है, ऑड एक ही बच रहा ऑप्शन। आप 1 का कभी देख लीजिए, क्यू बराबर 1 करेंगे तो 6 × 1 6 + 1 कितना हो गया, ऑप्शन ए हो गया 7, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, 6 × 1 कितना होगा, 6 + 2 8, ठीक है।
ऑप्शन सी देखिए 6 गुणे 1 6 प्लस 4 10। ऑप्शन डी देखिए 6 गुणे 1 6 प्लस 6 12। कितना हो गया 12। यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है जो क्या विषम है, वो ऑप्शन ए हो गया। ऐसे टाइप से कर देंगे, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रखना मन में, ठीक है। आइए डायरेक्ट सवाल आप पे आते हैं 8वें सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 8 नंबर सवाल पे आइए। अब 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, यदि दो संख्याओं का मौसा क्या है HCF कितना दिया है 25 और लौसा यानी LCM दिया है कितना 50। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो, कितना आसान है। क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं, मार्कर चेंज कर दें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। पता है सबको। अब बताइए, हमें यही निकालना है, प्रोडक्ट है तो निकालना है। HCF है 25, LCM है 50। 25 25 कितना होता है 125 और एक जीरो बैठा देंगे 1250। आपका आंसर हो गया। इससे आसान नहीं लगता हमें सवाल किसी को। चलिए ऑप्शन डी क्या होगा इसके, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए आज का 9वां सवाल है, कह दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार विषम संख्या है, सुनिए, कोई भी दो लगातार विषम संख्या लीजिए, कोई भी दो लगातार विषम संख्या लीजिए। विषम संख्या शुरू कहां से होता है 1 से, कहां से 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 3 1 3 5 7 सभी क्या है विषम संख्या है। तो कह रहा है कोई भी दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, हम क्यों छोटी लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं, बताइए इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। कोई भी लगातार दो संख्या है और संख्या लीजिए, उसका मौसा क्या होगा, आप मूल के 1 कर दीजिए। ऐसे पूछे कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो याद रखिएगा 2 होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को ऐसे ही उड़ा दिए हम लोग, ठीक है। 10 नंबर सवाल कहते हैं भाग एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61, Q बराबर 27, R बराबर 32, तो A का मान ज्ञात कीजिए। राइट, कितना आसान सवाल देंगे आपको, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। और हम लोग इसको छोड़ेंगे क्यों, छोड़ेंगे ही नहीं इसको हम लोग। चलिए आज का 10वां नंबर सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, और 10वें की ओर बढ़ते हुए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा A बराबर BQ प्लस R में B बराबर दिया है 61 और Q बराबर दिया है 27। तो हमसे क्या कह रहा था, R बराबर दिया है 32। तो क्या पूछा, A का मान ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल हमें नहीं लगता है कोई होगा, ठीक है। चलिए इसको करेंगे के लिए क्या करेंगे हम, चलिए आइए। A बराबर क्या होगा BQ प्लस R आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए B के जगह कितना है, B के जगह पर 61 और Q के जगह कितना है 27, ठीक है, प्लस 32। यही करना है, गुणा करना है हमें, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे इसको, अब आप इसको गुणा करिए। गुणा करने के लिए सुनिए क्या करते हैं, हम कर देते इसको 60 प्लस 1 और 27 प्लस 32, ठीक है। 27 छक्का कितना होता है, 27 छक्का 7 छक्का 42 का 2 हाथ 4 और 6 दिन 12 4 16 हो गया 1620 प्लस 27 और प्लस 32 जोड़िए, टोटल तो कितना हो गया 20 और 27 47 और 32 कितना हो गया 79 यानी 1679 आपका आंसर हो जाएगा ना। 1679 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर दिया है 1679, ऑप्शन नंबर ए ही लगता है आंसर सही होगा आपका, ठीक है। चलिए 1679 ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। मारिए आगे बढ़िए। चलिए तो आज का 10 सवाल हम लोग किए। 10 के बाद अगले सवाल पे हम लोग कल से करेंगे। एकदम ऐसे ही धुआं कर देना सवालों को, ठीक है, छोड़ना नहीं है एकदम 10th में अच्छे से। चलिए धन्यवाद।